हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेख सर। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर किस तरह से जो है तो हल करना है, सॉल्व करना है, यही जो है इस वीडियो में देखेंगे। एक पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, और इस प्रैक्टिस पेपर के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, क्या गलतियाँ हमसे होती है। और अब ये पेपर है एक हिंदी का, जो स्कूल में प्रीलिम चालू है वही एक पेपर है। और ये रहा उसका क्वेश्चन पेपर। 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर, 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा। और उसी हिसाब से जो तो हमें पेपर कैसा लिखना है ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है तो आपका नाम, सीट नंबर है ना, ये जो तो प्रीलिम की है इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। क्या इसमें रोल नंबर लिखा गया है, कुछ छोटा बच्चे ने कुछ लिखा, लेकिन जब आप जो तो बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे सेंटर पर, तब जो है तो आपको डिटेल में लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर एक आंसर शीट है मेरे पास, यहाँ पर होलोग्राफ है, स्टिकर है, होलोग्राफ है, ये जो तो सब नाम, सब्जेक्ट, आपकी सिग्नेचर सब होने के बाद जो है तो आपको ये स्टिकर होलोग्राफ लगाना है। जो गाइडिंग को सर होंगे वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे इसकी। फिर उसके बाद पेपर लिखना कैसा है, तो जो आपका जो 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा तो पहले पैसेज से आप शुरुआत करोगे, पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो है तो आपको जो है तो एक गद्यांश दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, और उस पर आधारित जो है तो कृतियाँ आपको पूरी करना है। तो उसके लिए जो भी आकृति है वो आकृति बनाना आपके लिए ज़रूरी है। आकृति अगर नहीं बनाएंगे आप तो हर एक प्रश्न में आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। मतलब अगर प्रश्न पहला है पूरा, उसमें फिर आ भी होगा तो इस सब में मिलाकर 1 मार्क हमारा कम होता है। तो आकृति बनाना ज़रूरी है। और पैसेज पढ़कर ही जो है तो आपको उत्तर उसमें मिल जाएगा, बस अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके उत्तर उसमें से ढूंढकर अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि तैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। राइटिंग अच्छी होगी, विराम चिन्ह और सही उत्तर आपने लिखा है, विराम चिन्ह, व्याकरण का ध्यान रखा है, तो पूरे मार्क मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस बच्चे को जो तो 80 में से है ना, 80 में से 79 जो तो मार्क मिले, तो उसकी वजह भी है ये पेपर जो है तो दूसरे सर ने चेक किया था, मैंने चेक नहीं करा। इसमें कुछ गलतियाँ होगी, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ है, जिसमें 2-4 मार्क इसके कम हो सकते हैं। मतलब 79 है तो 75 तक वो जा सकता है, ऐसी कुछ गलतियाँ है इसमें। जैसे कुछ जो नुक्ता होता है, जैसे चढ़ा है ना, लड़का, या ऐसे नुक्ते उसने लगानी चाहिए थी, ये लगा ही नहीं। तो इसके भी मार्क जो है तो, क्योंकि हमारा भाषा विषय है तो ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये टीचर नए थे, उन्होंने इसमें जो है तो ज़्यादा बारीकी से जो पेपर चेक नहीं किया। मेज़ है, मेज़ के नीचे जो को भी जो तो नुक्ता लगा होता है, यहाँ पर चढ़ा, तो इस तरह से आधा मार्क तो इसका एक प्रश्न के अंदर आधा 1 मार्क तो बिल्कुल कटेगा। ये पहला प्रश्न था। तो पहला प्रश्न जो रहेगा आपको पैसेज दिया होता है और पैसेज के आधार पर ही जो आपको वो लिखना है। तो ये बच्चे ने बराबर लिखा। उसके बाद दूसरा प्रश्न भी उसने हल किया। आकृति आपको जो तो जैसी है वैसी आकृति निकालना है। सोमत लिखते समय ध्यान रखना है, 2 मार्क का सोमत होता है। सोमत कम से कम आप जो तो 7 से 8 लाइन तक आपने सोमत लिखना चाहिए। ऐसा कुछ उसका क्राइटेरिया नहीं है क्या बस 7 से 8 ही लाइन होना, कम ज़्यादा नहीं चलेगा। कम कोई जो तो कम शब्दों में भी अच्छा लिख सकता है, और किसी को जो तो ज़्यादा शब्दों में अच्छा लिखना, वो ज़्यादा शब्द लिखेंगे तभी उनका अच्छा या पूरा उत्तर उनका होगा, तब उनको मार्क मिलेंगे। तो कितने लाइन लिखा या कितने वर्ड लिखा ये मैटर नहीं करता, उत्तर कैसा है, आपका जवाब कैसा है ये ज़रूरी है। लेकिन फिर भी एक एवरेज जो तो 7 से 8 लाइन तक आपने कम से कम लिखना है उस सब्जेक्ट के अनुसार, वो भी अपने शब्दों में अपने समझ से आपको लिखना है। पैराग्राफ में देखा और जैसे कि वैसे उठाया, कॉपी पेस्ट, वहाँ से ब्रैकेट बनाया और वहाँ से उठाकर यहाँ पर लिखा तो मार्क नहीं मिलेंगे। इस तरह से पेपर लिखा हुआ है। आकृति, अक्षर का भी ध्यान रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरे के पूरे 2-2 अंक 2-2 अंक उसको मिलते चले जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा बारीकी से चेक नहीं हुआ ये पेपर, 4 पार, लेकिन फिर सिर्फ जो तो 4 से 5 मार्क उसके कम हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरह से ये प्रश्न भी उसने हल किया। पद्यांश आएगा तो कविता भी आप जब पढ़ोगे, जिस तरह से ये पद्यांश है, पद्यांश आएगा तो पद्यांश पर आधारित जो कविताओं के संजाल या आकृति आप भरोगे तो तब उसके उत्तर जो है तो आपको आपके शब्दों में लिखना है। कविता की लाइन ली और जैसी कि वैसी यहाँ पर लिख डाली, ऐसा नहीं, तो आपके शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है, आकृति का ध्यान रखना है। हर नया क्वेश्चन यानी प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा
और प्रश्न 5 हो। ऐसा जो है तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न जो है तो आपको हर नए पेज पर, फ्रेश पेज पर लिखना है ना। अगर प्रश्न पहला है उसमें आ है तो ये आप एक के बाद एक भी लिख सकते हैं, बीच में इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नया फ्रेश प्रश्न होगा नंबर 1 2 3 तो न्यू पेज पे आपको लिखना है। लिखना है व्याकरण है, व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं आपको वो लिखना है, जिसमें जितना भी व्याकरण होगा 10वीं कक्षा में हिंदी में हमें, तो सबके ऊपर जो है तो आपको प्रश्न आएंगे, फिर वो 1 मार्क के लिए हो या 2 मार्क के लिए, लेकिन सभी टॉपिक पर आएंगे, तो लगभग 14 मार्क जो है तो इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर भी पढ़ना। उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट लेंगे तो सप्लीमेंट में भी आपको क्या करना है, सेम जिस तरह से मेन आंसर शीट पर आपने लिखा था, जो जानकारी आपने भरी थी, उसी तरह की जानकारी सप्लीमेंट पर भी आपको भरना है। आपका सब्जेक्ट, डेट, लैंग्वेज की जो मीडियम है राइटिंग की वो सीट नंबर, साइन, आपके जो सुपरवाइज़र है परीक्षा उनकी भी साइन जो तो आपको लेना है। सेम उसी तरह से ये जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद उपयुक्त लेखन शुरू हो जाता है ग्रामर के बाद। तो पत्र लिखना है आपको, ईमेल पत्र है तो ध्यान में रखना है सब एक ही साइड लिखेंगे आप, और दिनांक से शुरुआत होंगी, प्रति आपको पता, सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है, विषय, और उसमें जो विवरण है आपका वो लिखने के बाद लास्ट में जो है तो आपका विश्वासु यहाँ लिखा है आप, या प्रार्थी, इस तरह से लिखकर आप जो है तो आपका पत्र लिख सकते हैं। और ईमेल आपको लिखना कंपलसरी है लास्ट में। उसके बाद कोई गद्यांश आपको दिया जाता है और उस पर आधारित 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है जिसका एक वाक्य में उत्तर हो और उस पैसेज में वो उत्तर मौजूद हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। उसके बाद न्यूज़ राइटिंग होती है ना, आपको न्यूज़ भी तैयार करना है। वृत्तांत लेखन जिसको कहते हैं हम, 5 मार्क के लिए होता है। तो सबसे पहले टाइटल देना, यानी एक हेडिंग उसको देना ज़रूरी है, जो 1 मार्क के लिए हेडिंग होगी, और 4 मार्क के लिए आपकी जो न्यूज़ है। फिर न्यूज़ आपको कैसे लिखना है, कब वो न्यूज़ जो है तो कहाँ पर हो रही है, क्या कारण है, घटना का क्या नाम है या कार्यक्रम का क्या नाम है, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, उसी के साथ साथ उसमें जो है तो जो प्रमुख अतिथि थे उन्होंने क्या कहा या किस तरह से वो प्रोग्राम हुआ। ये जो तो कम शब्दों में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, क्योंकि ये न्यूज़ है। कम शब्दों में ही आपको जो तो जानकारी पूरी देना है। उसके बाद ये एक विज्ञापन है, इसी के लिए भी 5 मार्क होते हैं। आकर्षक होना चाहिए विज्ञापन जो तो पेन से ही लिखना है आपको, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। उसी के साथ जो कुछ चित्र बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी ड्राइंग चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना सकते तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अगर बुक की है तो बुक बनाना, या खेल साहित्य है तो बैट बॉल बनाना, इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती उसमें। लेकिन जो भी आपकी ऐड है वो आकर्षक लगे, सब कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी हो, और सब नज़र मारते ही यानी उस विज्ञापन पर नज़र पड़ते ही सारी जानकारी हम पढ़ सकी, इस तरह की वो होना। यानी सबसे पहले जो तो वो दुकान का या वो चीज़ का नाम वगैरह, फिर उसकी जो है तो विशेषताएँ क्या है, और दूसरी कुछ विशेषताएँ है क्या, कुछ ऑफ़र वगैरह है क्या, और लास्ट में जो तो यहाँ पर आपको संपर्क लिखना है। दुकान का नाम भी आना चाहिए जो भी हो। उसके बाद कहानी, विज्ञापन और वृत्तांत लेखन, ये तीनों में से कोई भी 2 लिखना होते हैं। जो भी आपको 2 अच्छी तरह से लिखना आते वो आपको लिखना है। हमारा निबंध, यहाँ पर निबंध लिखा है। निबंध जो तो जो मुद्दे दिए गए होंगे तो मुद्दों के अनुसार लिखे, नहीं तो फिर सिर्फ नाम दिया गया होगा, फिर तो उस आधार पर आपको जो है तो निबंध लिखना है। फिर निबंध लिखने से पहले सबसे पहले जो तो छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना, आपको 2 से 3 लाइन में प्रस्तावना देना है। उसके बाद जो घटक आपने लिया है उसके बारे में जानकारी देना है। फिर कुछ समस्या होंगी तो समस्याएं बताना है। फिर उसके ऊपर कुछ उपाय होगी या कुछ अपेक्षाएं होगी, वो अपेक्षाएं लिखना है। और उसके बाद आपको आपका निबंध समाप्त करना है। कम से कम 5 परिच्छेद में आपका जो है तो निबंध होना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 पेज आपने लिखना ही चाहिए, 2 पेज कम से कम। यहाँ पर 7 मार्क का निबंध था तो 6.5 मिले इस बच्चे को यहाँ पर। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो पूरे अंक इसमें मिल सकते हैं, लेकिन हिंदी के पेपर में पूरे अंक लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ते, विराम चिन्हों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, और जो बहुत मुश्किल जाता है। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, इसको 79 मार्क मिले हैं, लेकिन पेपर अगर अच्छी तरह से चेक करते हम तो बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। जैसे ये ड के नीचे जो तो नुक्ता चाहिए था, ऐसे और भी जो तो अगर मैं निबंध पढ़ूंगा तो निबंध में भी मिल जाएगी।
लेकिन ये पेपर मैंने चेक नहीं किया, दूसरे सर ने चेक किया है ना। तो इसमें एमए के ऊपर भी जो तो नुक्ता होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे ऐसे कम से कम 74-75 मार्क मिल सकते हैं इस बच्चे। तो इस तरह से आपको ये पेपर लिखना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।